नुकसान होया है बहुत ज्यादा। लंगर हाल च देखो किस तरह गार भरी पई है, तुसी आप अपने अखां नाल देखो कितना समान तबाह होया पिया है। आओ आप हम गुरुद्वारा साहब वाल चलिए। कभी इतने संगतां दे मेले लग्या करते सन, अज तबाही ते गुरु की आप कृपा वरती है, इत्थे कोई जानी माली नुकसान नहीं होया। गुरुद्वारा साहब के अंदर कितना गार भरिया है, लंगर हाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और गुरुद्वारा साहब के अंदर का सीन, अंदर का नजारा तुसी आप देखो। इस वक्त असी गोबिंद घाट गुरुद्वारे के अंदर हाँ, जिथे 5-6 फुट गार अंदर आ चुकी है। इथे पिया होया हर समान जमीन के जद्दोजहद हो चुका है। इथे हुण महाराज आप ही कृपा करनगे, फिर संगतां दे मेले उस तरह लगणगे। गुरुद्वारा साहब का सुखासन साहब का पीड़ा साहब का हाल तुसी आप देख सकते हो। वीर जी इधर मारो। गुरु ने चोज आप बरताई है कि आप ही हिम्मत बख्शेगा संगत नूं, फिर दोबारा इस जगह मेले लगन संगत दे असीं अरदास करने हाँ, गुरु साहब अगे बेनती करते हैं। गुरुद्वारा साहब का लंगर हाल, जिथे रसद समान अज इसे सिर्फ गार ही गार है, 6-7 फुट तक गार ही गार अंदर भरी हुई है। इसे संगतां आके लंगर छकिया कर दिया सन। आओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलिए इस मुद्दे पर और आगे बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये बड़ा मैच्योर वीडियो है ये, लेकिन फर्स्ट हैंड वीडियो है, ये अनकट वीडियो हमने दिखाया है। ये किस तरह से तबाही का मंजर जो है ये फैला हुआ है। सरकार की तरफ से लगातार बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि साहब ये चोरी चकारी की और जो लूट की घटनाएं हैं ये नहीं हो रही हैं। लेकिन जब समाचार प्रेस ने सबसे पहले खबर को दिखाया, कई साधुओं को पकड़ा गया। गुरुद्वारे के भीतर भी देखिए जो एक जो सिख समुदाय के जो व्यक्ति हैं जो पीड़ित थे, जिन्होंने एमेच्योर वीडियो हमें भेजा है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए लोगों के बैग काट काट के जो है बाहर से आए जो लोग हैं उनको शिकार बनाया गया है। आरोप लग रहा है कि नेपाली मूल के जो है कुछ एक लोगों ने गुरुद्वारे में इन वारदातों को अंजाम दिया है और कुछ एक लोगों को पकड़ा भी गया है। आम रहवासियों ने, आम उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें पकड़ा भी और पुलिस के हवाले भी किया। ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में जो आम उत्तराखंड का जो निवासी है उसके लिए परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। कुदरत की भी मार है, सरकार की भी बेरुखी है, और जो ये नेपाल के रास्ते जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जो कुछ एक बांग्लादेशी वहां पर बसे हुए हैं, उनका भी शिकार आम उत्तराखंडी बन रहे हैं। ऐसे में क्या करें वो लोग? स्वाभाविक है, देखिए बहुत पीड़ा की स्थिति है। और इन कुछ लोगों ने उत्तराखंड के पूरे जो उसका एक चमकदार इतिहास रहा है लोगों की मदद करने का, एक जज्बे का, उसको कलंकित करने की कोशिश की। हालांकि उत्तराखंड के लोगों का पुण्य और उनकी जो सदिच्छा थी पीड़ितों के साथ, वो इतनी बड़ी थी, हिमालय जैसी थी, कि ये छोटी मोटी घटनाएं उत्तराखंड के चेहरे को दागदार नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, ये घटनाएं हुई हैं, इससे अगर शासन प्रशासन और तंत्र इनकार करता है तो मेरे ख्याल से वो आंख बंद करके ये घोषणा करता है कि सूर्य डूब चुका है। ऐसी स्थिति से आप इनकार नहीं कर सकते। हमने विजुअल देखे, हमने घटनाएं दिखाई लोगों को, हाथ और पैर काटने जैसी स्थितियां हुई, लाशों के साथ छेड़छाड़ हुई। अगर तमाम लोग ऐसे पकड़े, पुलिस ने जिनके पास 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जैसी नकदी पाई गई, ये कहां से आई? ये लूटपाट से आई। तो जो भी कुछ मुट्ठी भर लोग थे, असामाजिक लोग थे, वो कहीं से भी आए हो, उन्होंने उत्तराखंड की छवि को डेंट लगाने का काम किया है जी। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा कि उत्तराखंड के आम लोगों ने जो भावना दिखाई है, उसने उत्तराखंड का भाल जो है वो फिर हिमालय की तरह उन्नत कर दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं अतुल जी हमारे रिपोर्टर्स ने भेजी, जहां तीर्थ यात्रियों ने जब वो बचकर आए, उन्होंने कहा कि गरीब गांव वाले ने
अपने बच्चों के लिए बचा के रखी बिस्कुट का पैकेट या मैगी जो है वो भी हमको खिला दी और पूरा परिवार भूखा सो गया। ऐसे ऐसे दृश्य इस उत्तराखंड में हुए और जबकि लोगों को मालूम था कि ये आपदा छोटी नहीं है, ये तीर्थयात्री तो चले जाएंगे, उसके बाद हम और हमारे बच्चे भूख से कब तक लड़ेंगे ये किसी को पता नहीं। ठीक बात। सरकारी इमदाद और मदद कब तक वहां पहुंचेगी उस गांव में किसी को पता नहीं था। 2 बच्चियां ढाबा चलाती हैं, मैं स्थान का नाम भूल रहा हूं, 7 दिन उन्होंने खाना खिलाया लोगों को फ्री में, 7 दिन मुफ्त में। और जब उनसे पूछा संवाददाता ने तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो कर्जा चढ़ा है वो हम उतार लेंगे, लेकिन हमको प्रसन्नता मिली, सेवा तो की। ये भाव, इस भाव को प्रणाम करने का मन करता है। वो गरीब लोग जो जानते हैं कि कोलकाता, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग, इनको सेना निकाल ले जाएगी, ये जो भागम भाग और मेला है ये खत्म हो जाएगा और फिर एक अकेलापन, एक शून्यता आ जाएगी उस गांव में, जहां बत्ती नहीं है, लाइट नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां खाना नहीं है। फिर उनको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। न टीवी चैनल वाले दिखेंगे वहां, न अखबार वाले दिखेंगे इस फ्रिक्वेंसी पर, और न सरकार दिखेगी, न एनजीओ दिखेंगे, क्योंकि तब शायद कैमरों की फ्लैश वहां नहीं होगी जी। तो जो लोग कैमरे की फ्लैश के लिए काम कर रहे हैं वो फिर वहां नहीं होंगे जी। तो उन लोगों ने जो खर्चा किया है, जो उदारता दिखाई है, वो मेरे ख्याल से किसी बड़े उद्योग समूह ने अगर 1 करोड़ रुपया भी दान दे दिया, उससे भी वो कई गुना बड़ी मदद है जी। जिसने अपने कनस्तर में रखे 5 किलो चावल एक रात में बना के खिला दिए तीर्थयात्रियों को जी। चलते चलते हम शहीदों को नमन करना जरूर चाहेंगे। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद गौरीकुंड में राहत और बचाव कार्यों में शहीद हुए 20 जवानों में से वायुसेना के 5 जवानों के पार्थिव शरीर गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे लाए गए, जहां उन्हें वायुसेना ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि के वक्त जहां वायुसेना के आला अधिकारी मौजूद रहे, वहीं शहीद हुए जवानों के परिवार वाले भी मौजूद थे। वायुसेना के जवानों के पार्थिव शरीर के बाद अब एनडीआरएफ के 9 जवानों के पार्थिव शरीर हिंडन हवाई अड्डे लाए जाएंगे। इससे पहले राहत और बचाव कार्यों में शहीद हुए 20 जवानों को देहरादून में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। चलिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, शो के आखिर में संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए अतुल, मैं यही कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सिर्फ ये है कि अब जो लोग बचे हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उनकी देह में प्राण बचा है और कोई चीज उनके हाथ में नहीं, उनके प्राणों की रक्षा के लिए सरकार तत्परता दिखाए। और बाकी जो सामाजिक संगठन हैं, मैं उनसे भी ये उम्मीद करूंगा कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई दोस्तों। ये एक अध्याय समाप्त हुआ है, पीड़ा का दूसरा अध्याय अभी बाकी है। अभी हम लोगों को उन गांवों में जाना है जिन गांवों में भूख है, प्यास है, तड़प है, पीड़ा है जी। इसीलिए समाचार प्लस ने यह फैसला किया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कि 20 गांव हम गोद लेंगे और उन 20 गांवों में मूलभूत जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको मुहैया कराएंगे। मैं चाहूंगा कि यही भाव देश भर का रहे, उत्तराखंड की सरकार का रहे जी। और इन लोगों को जल्दी से जल्दी जीवन की जो सहज गति है उस पर लाया जा सके। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, अविकल भाई, अजय भाई, सुरेंद्र अग्रवाल साहब, मैं माफी चाहूंगा आप तीनों लोगों से, अग्रवाल साहब, भट्ट साहब और थपलियाल साहब, के बीच में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम आपसे बात नहीं कर पाए और अब जब हमारी लाइन क्लियर हुई है तब चर्चा का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। चलिए, किसी और दिन से ही हम आपसे सार्थक परिणामों की इस बहस को आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जनता जनार्दन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु आप सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड के नाम
मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड सचिवालय परिसर, 4 सुभाष रोड, देहरादून 248001 को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष खाता संख्या 303959543228 IFS कोड SBIN 0010164 में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए cm.uk.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी, मोबाइल नंबर 9927743322 व श्री मुकेश दुरियाल 9411712227 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? आप हमें चाहते हैं ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप केबल टीवी सब्सक्राइबर हैं ये प्रूव करना जरूरी है। इसके लिए अपने केबल टीवी ऑपरेटर से सब्सक्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसमें अपने डिटेल्स और मनपसंद चैनल्स के नाम लिखकर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ उन्हीं चैनल्स के लिए पैसे देंगे जो आप देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका केबल कनेक्शन कट जाएगा। तो आज ही अपना सब्सक्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए और अपने फेवरेट शोज बिना रुकावट के देखिए। तो जल्दी कीजिए। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी, ₹1.82 की बढ़ोतरी, ₹1.82 प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी। जनता को जानकारी नहीं देंगे राजनीतिक दल, आरटीआई के दायरे से होंगे बाहर। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए 20 जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर। देहरादून में गृहमंत्री और मुख्यमंत्री बहुगुणा ने दी जाबाजों की शहादत को सलामी। उत्तराखंड में एक बार फिर हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। हर्षिल के आर्मी हेलीपैड पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा। हादसे में 3 लोग घायल। यूपी में गंगा, शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। 12 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। सैकड़ों गांव के ग्रामीण पलायन को मजबूर। मेरठ में डीजीपी देवराज नागर ने पुलिस फोर्स की कमी पर जताई चिंता। लोगों से पुलिस की मदद करने की अपील। कमाल खान के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में दी गई तहरीर। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अभद्र टिप्पणी के मामले में आपत्ति जताई। अभिनेता धनुष पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर बवाल। सोने की चमक हुई कम। 23 महीने के सबसे निचले स्तर पर सोना। कीमत में भारी गिरावट से बाजार में अस्थिरता का माहौल।